टुडे वी विल डिस्कस एलसी ऑसिलेशन। आज हम डिस्कस करेंगे बच्चों एलसी ऑसिलेशन एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। सबसे पहले बात करते हैं इसमें एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। देखो जैसे कैपेसिटर में आपने एनर्जी स्टोर्ड निकाली थी ना, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर क्या थी? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में 1/2 C स्क्वायर या Q स्क्वायर बाई 2C, ये आपने निकाली थी एनर्जी इन कैपेसिटर। एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो कैपेसिटर में बच्चों एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है? जो कैपेसिटर था उसको हमने बैटरी के साथ सप्लाई करा, ठीक है, तो उस तरह से उसमें एक एनर्जी स्टोर हो जाती थी जिसको हम क्या बोलते थे? एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, इन द कैपेसिटर इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। कैपेसिटर में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बच्चों? इलेक्ट्रिक फील्ड की फॉर्म में। जब भी इंडक्टर में एनर्जी किसकी फॉर्म में होगी? इसी तरह हम बात करेंगे एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर। और एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर कितनी होती है बच्चों? 1/2 Li का स्क्वायर। आज हम इसी को प्रूव करेंगे, Li0 का स्क्वायर। इसी को ही क्या करेंगे हम लोग? प्रूव करेंगे आज लोग, ठीक है। देखिए कैसे, ये इंडक्टर है, ठीक है, ये हमने कोई भी बैटरी सप्लाई करी, तो जैसे ही सर्किट में करंट फ्लो करेगा तो बच्चों इंडक्टर क्या करेगा? उसका अपोज करेगा, उसको आगे नहीं बढ़ने देगा। इंडक्टर का काम क्या है बच्चों? अपोज करना। ये बैटरी एक्सटर्नल वर्क करके उसके अंदर करंट या करंट की फॉर्म में एनर्जी क्या करेगी बच्चों? फिल करेगी, ठीक है, करंट बनाएगी। इस एक्सटर्नल जो ईएमएफ आपने लगा रखी है, ये इस इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क करके क्या बनाएगी? इसके अंदर एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो एनर्जी इज स्टोर्ड इन द इंडक्टर, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। इंडक्टर में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में एनर्जी क्या होगी? स्टोर होगी, ठीक है। कैसे? जैसे मान ले एक बस है, ठीक है, बस में सवारियां चढ़ती है, ठीक है, अंदर से कोई उसको धक्का मार, पहले एक सवारी चढ़ेगी, जल्दी से चढ़ जाएगी, ठीक है, ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। जितनी एक सवारी चढ़ी उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रॉन घुसा कॉइल में, उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में क्या बना? करंट बना। जितना इस इलेक्ट्रॉन के कारण बना उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ ने बनाया। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या होगा बच्चों? टाइम के साथ सवारियां बस में चढ़ती जाएंगी, बढ़ते जाएंगी, इसी तरह धीरे धीरे इसमें इलेक्ट्रॉन बढ़ते जाएंगे। तो जितनी सवारियां बढ़ती जाएंगी तो क्या होगा उस सिचुएशन में कि ये क्या होगा? इसका अपोजिशन इंड्यूस्ड ईएमएफ टाइम के साथ धीरे धीरे क्या हो जाएगा? डिक्रीज। क्योंकि E क्या होता है बच्चों? d∅dt। तो जैसे जैसे सवारियां अंदर भरेंगी तो अंदर भरने में टाइम लगेगा। पहले तो सीधे सीधे जाके सारे सीटों पे बैठ गए, फिर क्या हो गया? सारे वैसे भी खड़े हो गए, दाएं बाएं लेफ्ट राइट सब ऊपर सीट पे भी खड़े हैं। तो जब बाद में जब आएंगी सवारियां तो उनको धक्का मार मार के धीरे धीरे अंदर घुसती है, तो टाइम बढ़ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है बच्चों? डिक्रीज, ठीक है, ये ध्यान रखना। ये उसमें सेल्फ इंडक्शन में भी ये बातें बताई थी आपको। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ा तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है आपका? डिक्रीज हो जाता है आपका, ठीक है। तो जैसे जैसे टाइम बढ़ता है इलेक्ट्रॉन मोर एंड मोर इलेक्ट्रॉन इस कॉइल में भरते जाते हैं, इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता चला जाता है? डिक्रीज। तो अपोजिशन धीरे धीरे क्या हो जाता है? इसका कम हो जाता है। तो ये काम कौन कर रहा है? धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स को भरने का एक्सटर्नल सोर्स। तो इसको वर्क डन करना पड़ रहा है, और वो वर्क डन किसके फॉर्म में स्टोर हो रहा है? इस कॉइल के अंदर इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। क्योंकि कॉइल में करंट बनेगा तो करंट क्या बनेगा? तो क्या बनेगी बच्चों? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी। क्या बनेगी? करंट बनेगी तो क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड। तो आज हमें इसी एनर्जी को क्या करना है? फाइंड आउट करना है। आप क्या लिखोगे इसके अंदर? लिखना चाहो तो लिख लो व्हेन
एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड विद द बैटरी व्हेन, लिख लो आप लोग, एक्सटर्नल सोर्स कनेक्टेड विद द बैटरी, देन induced EMF is produced in the coil. Induced EMF is produced in the coil, which opposes the flow of current. Which opposes the flow of current. External source do work against the induced EMF. External force do work against the induced EMF and वर्क इज डन. ठीक है, अब देखो वर्क डन कितना होगा बच्चों, वो वर्क डन आपका कितना होगा. ठीक है, देखिए अब यहाँ से ये नोट कर लिया होगा सबने, ये तो चलो ये देख लेना, लिख लेना आप लोग. ठीक है, तो वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये कॉइल है, ये यहाँ से आपने कोई सोर्स लगाया, तो वर्क डन अगेंस्ट द induced EMF, वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF कितना होगा, ये हटा दो, सबने नोट कर लिया ये भाई, एक बार ये सभी बच्चों ने नोट कर लिया, ये मैं हटा रही हूँ यहाँ से. ठीक है, कैपेसिटर वाला कंसेप्ट, वर्क डन अगेंस्ट द इंड्यूस्ड EMF. ठीक है, तो आपके पास वर्क डन क्या होगा बच्चों, पावर क्या होती है, dW/dt, तो dW क्या हो जाएगा बच्चों, P इंटू dt. ठीक है, अब पावर का फॉर्मूला आप लोगों ने ये पढ़ा है, P = VI फॉर्मूला पढ़ा है ना सारों ने, P = VI. ठीक है, करंट इलेक्ट्रिसिटी में, तो P = यहाँ पे इंड्यूस्ड ईएमएफ की बात करें तो V की जगह E लिख देंगे, और इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता है, -LdI/dt. ठीक है, गुड आफ्टरनून बेटा. इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ कितना होता है बच्चों, -LdI/dt. ये वर्क डन इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट हो रहा है, इसलिए इसको नेगेटिव लिख देंगे. इंड्यूस्ड ईएमएफ के अगेंस्ट वर्क डन हो रहा है, इसलिए क्या साइन आ गया आपके, नेगेटिव. अरे डॉट करके निकालोगे तो cos 180 हो जाएगा वहां से वो. तो TW = P की वैल्यू EI/dt. ठीक है, E क्या है बच्चों, -LdI/dt इंटू I इंटू dt. dt से dt मर गया, तो आपके पास dW = क्या आया, -+ L I इंटू DI. टोटल के लिए बच्चों क्या कर दो, इंटीग्रेशन, टोटल वर्क डन, तो ये 0 to I नोट लिख लो, मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, मैक्सिमम करंट को जनरली I नोट से लिख देते हैं. तो W = क्या आ जाएगा, L बार I इंटू DI, तो क्या बनेगा, I² / 2 लिमिट 0 to I नोट. जब कोई भी आपके पास करंट नहीं है इंड्यूस्ड कॉइल के अंदर, तो वर्क डन क्या है, 0. तो जैसे जैसे करंट बढ़ता है तो अगेंस्ट वर्क डन क्या होगा, बढ़ेगा मैक्सिमम करंट होने तक. ठीक है, लिमिट समझ आ गई. तो ये आया बच्चों 1/2, तो बाहर निकाल लो, I नोट का स्केयर -0, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट. वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. ये वर्क डन किसकी फॉर्म में हो रहा है, एक तरीके से एनर्जी. वर्क डन इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एनर्जी. जैसे मैंने किसी बॉल को ऊपर से नीचे छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट होगी, आपकी काइनेटिक एनर्जी में. तो वर्क डन किसकी फॉर्म में, वो आपका काइनेटिक एनर्जी की फॉर्म में. तो क्या लिख देंगे, 1/2 L I नोट का स्केयर. तो एनर्जी क्या आ गया, एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर 1/2 L I नोट का स्केयर, 1/2 L I नोट का स्केयर. दिस इज द एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर 1/2 L I नोट का स्केयर. डेरिवेशन भी काफी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, तो आपके पास कैपेसिटर के अंदर एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है, 1/2 CV² या Q²/2C इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड. और इंडक्टर में एनर्जी किसकी फॉर्म में स्टोर होती है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड की फॉर्म में. ठीक है, और ये करंट के कारण क्या बनता है बच्चों, मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, तो ये एनर्जी क्या होती है, 1/2 Li का स्केयर. नोट करिए बच्चों इसको, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए. ये छोटा सा डेरिवेशन था आपका, एक हो गया. अब बच्चों हम बात करते हैं LC ऑसिलेशन.
देखो एलसी ऑसिलेशन को अगर आप बुक से पढ़ोगे तो कुछ समझ नहीं आता है सच, ये लगता है पता नहीं क्या हो रहा है, ठीक है। इसलिए ध्यान से सुनना, उसकी थ्योरी सारी एक जैसी सी लगती है, टॉपिक थोड़ा धीरे धीरे समझ आएगा, ध्यान रखना, एकदम से समझ नहीं आएगा, टॉपिक लास्ट तक जब जैसे कंप्लीट करूंगी तब समझ आएगा, ठीक है। एक बार देखना एलसी ऑसिलेशन, नेक्स्ट टॉपिक है बच्चों एलसी ऑसिलेशन, एलसी ऑसिलेशंस, एलसी ऑसिलेशन इंडक्टर और कैपेसिटर का कॉम्बिनेशन। जैसे बच्चों आपके पास ये कैपेसिटर है और ये क्या आपका इंडक्टर, ये यहां से आपने कैसे भी की कोई की लगा रखी है, ये कोई भी आपने ऐसे एक की लगा रखी, जैसे आप इस की को क्लोज करोगे तो ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है बच्चों, ये प्लस का क्यू और ये आपका माइनस का क्यू। आपने कैपेसिटर को इनिशियली चार्ज कर लिया, कैसे भी सोर्स अप्लाई करा, कैपेसिटर इस क्या आपका जैसे की को क्लोज करा, कैपेसिटर क्या बच्चों चार्ज है आपका, ठीक है। देखो अब आपके पास पहले यहां से अगर एक सिचुएशन देखूं, ये कैपेसिटर है, ये प्लस क्यू चार्ज है, कैसे भी आपने बैटरी लगाई जैसे कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ठीक है। फिर आपने इस कैपेसिटर को इस इंडक्टर के थ्रू कनेक्ट कर दिया, ठीक है। पहले आप ये भी कह सकते हो ये कैपेसिटर था, आपने ये सोर्स बैटरी लगाई, कोई भी बैटरी लगाई और इसको चार्ज कर दिया, ये प्लस क्यू और इधर कैसा आ गया माइनस क्यू, ठीक है। अब मैंने कहा कि अगर ये कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है, ये कैपेसिटर बच्चों अगर क्या है आपका फुल्ली चार्ज है, ये प्लस का क्यू चार्ज, क्यू नॉट लिख लो मैक्सिमम को, क्यू नॉट लिख लो, मैक्सिमम को कितना क्या लिख लो क्यू नॉट, फिर आगे थोड़ी दिक्कत नहीं आएगी, प्लस का क्यू नॉट और ये माइनस का क्यू नॉट। यहां से आप इसने डायरेक्ट तार से जोड़ दिया, कैपेसिटर है, कैपेसिटर को आपने एक वायर ली और उसको डायरेक्ट एक एंड को दूसरे एंड से कनेक्ट कर दिया, तो क्या होगा एकदम से बच्चों सडनली ये चार्ज फ्लो करेंगे क्योंकि पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है दो प्लेट्स के बीच में, ये और एकदम से करंट क्या हो जाएगा मैक्सिमम होके एकदम से क्या हो जाएगा जीरो, सडनली धीरे धीरे करंट एकदम से मैक्सिमम फ्लो करेगा और सारे के सारे चार्ज जब यहाँ से यहाँ फ्लो होके न्यूट्रलाइज हो जाएंगे तो करंट सडनली क्या हो जाएगा बच्चों जीरो, करंट सडनली क्या हो जाएगा एकदम से आपका जीरो। अगर आपने कैपेसिटर को डायरेक्ट, ठीक है, डायरेक्ट किससे जोड़ दिया आपने इसको, चार्ज भी क्या हो जाएगा जीरो, कैपेसिटर धीरे धीरे क्या हो जाएगा डिस्चार्ज हो जाएगा, एकदम धीरे धीरे एकदम से, क्योंकि आपने डायरेक्ट वायर से कनेक्ट करा है। किससे कनेक्ट करा है बच्चों, डायरेक्ट वायर से, तो ये सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर से फ्लो होके इधर जाएंगे और ये इसको न्यूट्रलाइज कर देगा। या तो ये कहें या करंट इधर जा रहा है तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएंगे और इस पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर देंगे, ठीक है। और एकदम से सडनली विद इन हाफ सेकेंड सारा कैपेसिटर डिस्चार्ज हो जाएगा, मिली सेकेंड्स में ही कैपेसिटर क्या हो जाएगा बच्चों डिस्चार्ज। हाफ सेकेंड तो बहुत ज्यादा बोल दिया मैंने, विद इन मिली सेकेंड कैपेसिटर क्या हो जाएगा आपका कंप्लीटली डिस्चार्ज हो जाएगा, ठीक है, सडनली। लेकिन अब आप क्या पढ़ रहे हो बच्चों, एलसी ऑसिलेशन। आप इसमें क्या है बच्चों आपका, इस केस में देखिए आपने यहाँ पे एक इंडक्टर लगा रखा है, यहाँ पे क्या लगा रखा है बच्चों आपने एक यहाँ पे इंडक्टर लगा रखा है इसके अंदर, ठीक है। इस कैपेसिटर को जैसे ही इस इंडक्टर से कनेक्ट करोगे, इस कैपेसिटर को जैसे ही आप इस इंडक्टर से क्या करोगे कनेक्ट करोगे तो वायर है, चार्ज फ्लो होना स्टार्ट होंगे बच्चों, चार्ज फ्लो होगा तो सर्किट में क्या फ्लो होगा बच्चों, करंट फ्लो होगा। तो यहां से इस सर्किट में क्या फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, करंट क्या होगा फ्लो होना स्टार्ट करेगा, एकदम से रैपिडली करंट बढ़ेगा, बढ़ना चाहेगा। लेकिन इंडक्टर क्या कहता है, नहीं भाई हम एकदम से नहीं बढ़ने देंगे, क्योंकि इंडक्टर का काम क्या है, अपोज करना, क्योंकि वो क्या करेगा बढ़ते हुए को घटाएगा और घटते हुए को बढ़ाएगा। एकदम से सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स इधर आने की कोशिश करेंगे, लेकिन इंडक्टर क्या करेगा बच्चों उसका अपोज करेगा। तो इंडक्टर क्या करेगा, ये इनिशियल सिचुएशन है, सेकंड सिचुएशन में बनाती हूं मैं यहाँ पे धीरे धीरे टाइम के साथ बच्चों क्या होगा, किसी एट एनी टाइम टी, ये टी जीरो टाइम है, ये क्या है बच्चों टी जीरो टाइम, जब क्यू कितना है क्यू नॉट, मैक्सिमम चार्ज कैपेसिटर पे स्टोर है, मैक्सिमम चार्ज क्या कैपेसिटर पे स्टोर है। और ये एक तरह से बच्चों पता है इस पूरे सर्किट में क्या होगा, सिर्फ एनर्जी का ही डिस्ट्रीब्यूशन होगा,
कि मैं ये कहूंगी कि इस सिचुएशन में एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर, या लिख दूं एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर कितनी होगी, Q नॉट का स्क्वायर बाई 2C। बाकी मैं एनर्जी को बाद में एक्सप्लेनेशन दूंगी, फिलहाल सिर्फ सर्किट को बताऊंगी, ठीक है, क्योंकि इस टाइम इसमें कुछ कोई करंट नहीं है इंडक्टर में, ठीक है। एट टी इज इक्वल टू 0, जस्ट जब ये कैपेसिटर कनेक्ट हुआ तो इसमें कोई करंट नहीं है, तो कोई एनर्जी स्टोर नहीं है इंडक्टर के अंदर। इनिशियली सारी की सारी एनर्जी किसमें स्टोर्ड है, आपकी कैपेसिटर के अंदर, ठीक है। अब देखो यहां से, अब जैसे किसी एट एनी टाइम टी, एट एनी टाइम टी, ये चार्ज इधर फ्लो करेंगे, ये प्लस का क्यू चार्ज रह जाएगा, ये चार्ज फ्लो कर गए मैक्सिमम से माने 10 20 40 इलेक्ट्रॉन फ्लो कर गए, ये चार्जेस इधर फ्लो करेंगे, ये चार्जेस क्या करेंगे, इधर फ्लो करेंगे। इंडक्टर क्या करेगा बच्चों, उनका अपोज करेगा। इंडक्टर का काम क्या है बच्चों, उसका अपोज करना, ये बढ़ते हुए करंट को घटाएगा। इंडक्टर क्या करेगा, बढ़ते हुए करंट को घटाएगा, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये करंट ऐसे जा रहा है ना, देखो ये करंट ऐसे जा रहा है, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा। ये क्या करेगा, ऐसे ईएमएफ बनाएगा ऐसे, फिर करंट आपके इस डायरेक्शन में करंट देखो ऊपर से ऐसे आ रहा है, देखो यहां से करंट ऐसे आ रहा था, ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा, ये करंट ऐसे जा रहा था, तो ये क्या करेगा, आपके पास इसका अपोज करेगा, ठीक है। देखिए बात ध्यान से समझना बच्चों, मैंने कहा कि धीरे धीरे चार्जेस बढ़ना फ्लो करना स्टार्ट करेंगे, कैपेसिटर डिस्चार्ज होना शुरू करेगा, धीरे धीरे चार्ज घटना शुरू होगा कैपेसिटर से, तो चार्ज क्यू नॉट घटेगा और करंट आई क्या होगा, इंक्रीज, क्योंकि जैसे जैसे चार्जेस फ्लो करेंगे इस वायर के अंदर, जितने चार्जेस इस वायर के अंदर आएंगे बच्चों, उतना इस इंडक्टर में करंट फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। जितने धीरे धीरे इलेक्ट्रॉन्स इसमें आएंगे उतना ही करंट इस इंडक्टर में फ्लो होगा, लेकिन इंडक्टर अपोज भी करेगा। फिर मैंने ये बताया आपको कि एकदम से इंस्टेंट टाइम पे तो उतना ही इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाता है, लेकिन धीरे धीरे इंड्यूस्ड ईएमएफ कम भी हो जाता है। ये बात मैंने आपको पहले ही समझा दी है कि जैसे बस में घुसने वाली सवारियां, इस बात को बेसिक में बताया कि बस में पहले सवारी चढ़ेगी तो बड़ी फास्ट चढ़ जाएगी वो, ठीक है, 10-15 जल्दी जल्दी चढ़ जाएंगे, लेकिन जब सारी भरने वाली होगी बस खचाखच होगी, तो वो दुक्का मुक्की मार मार के धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। तो धीरे धीरे आगे बढ़ता तो टाइम बढ़ गया, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या हो जाता है बच्चों, वहां पे कम हो जाता है। तो इस तरीके से इसके अंदर करंट बनता है आपके पास। आई क्लियर, मेरी बात क्लियर होगी, ठीक है। तो फिर से सुनिए, ये चार्जेस इधर से इधर फ्लो करेंगे, तो इसका काम क्या है, अपोज करना। ये कहता है मैं एकदम से नहीं बढ़ने दूंगा, तू फ्लो तो करवा ले करंट, लेकिन एकदम से नहीं बढ़ने दूंगा, धीरे धीरे बढ़, धीरे धीरे चल आगे, ठीक है। तो ये इसको इलेक्ट्रॉन धीरे धीरे करंट इसमें, मान लो पहले क्यू नॉट चार्ज था, धीरे धीरे चार्ज क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, और करंट इन द वायर क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, ठीक है। एक स्टेज ऐसी आई यहाँ पे कि यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा बच्चों, आपके पास 0 हो जाएगा। एक स्टेज धीरे धीरे चार्ज घट रहा है और सर्किट में करंट आई नॉट मैक्सिमम हो गया, सर्किट में करंट क्या होगा बच्चों, मैक्सिमम। लेकिन जैसे ही चार्ज 0 होगा तो इसका काम क्या है, बढ़ते हुए को तो ये अपोज कर रहा था, लेकिन घटते हुए को बच्चों ये क्या करेगा, सपोर्ट। ये जैसे ही 0 होगा तो ये इसको क्या करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। ये कैपेसिटर का जैसे ही कैपेसिटर 0 होगा, चार्ज 0 होगा, तो ये इंडक्टर क्या करेगा, उसके चार्ज को बढ़ाने की कोशिश करेगा, उसके अंदर चार्जेस को। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या करेगा, ईएमएफ बनाएगा। तो ये ईएमएफ इस तरीके से बनाएगा, मतलब एक करंट को इस डायरेक्शन में फ्लो करवाएगा। ये करंट को क्या करेगा बच्चों, करंट को चार्जेस को एनर्जी देगा और यहां से यहां चार्जेस जाएंगे। तो क्या होगा उस सिचुएशन में, इधर नेक्स्ट स्टेप में, इधर इसमें नेक्स्ट स्टेप में यहां देखिए, ये क्या करेगा, इस डायरेक्शन में करंट बनाएगा धीरे धीरे, ठीक है। तो ये आपके पास इंड्यूस्ड ईएमएफ ऐसे बनी, ठीक है। तो ये पहले करंट ऐसे करंट आ रहा था, आई नॉट मैक्सिमम था, यहाँ पे करंट आई नॉट मैक्सिमम हो गया, ठीक है। लेकिन ये क्या करेगा, घटते हुए को बढ़ाएगा एकदम से। जैसे चार्जेस 0 होंगे तो उनको बढ़ाएगा एकदम से। तो जैसे वो बढ़ाएगा बच्चों, तो करंट आई को इस डायरेक्शन में करंट आई फ्लो करवाएगा। ये इस तरीके से इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। तो यहाँ पे चार्ज एट एनी इंस्टेंट, कुछ टाइम के बाद यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा बच्चों, प्लस का क्यू, और यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, माइनस का क्यू। यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा, देखो अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवा दिया इसने। अब
करंट कैसे फ्लो करवा दिया, अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इसने करंट किस तरीके से फ्लो करवाया, इन द अपोजिट डायरेक्शन। फिर क्या होगा बच्चों, यहाँ पे धीरे धीरे ये करंट बढ़ेगा, ये चार्जेस बढ़ेंगे तो सर्किट में करंट बढ़ने लगेगा। अरे करंट क्या मतलब, चार्जेस का फ्लो होना, प्लेट एक प्लेट से तो मेटेलिक प्लेट है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, उनको सपोर्ट करेगा दोबारा से, ये क्या करेगा, उनको घटाना चाहेगा। तो ये अपोजिट डायरेक्शन में आपकी बार करंट कैसे फ्लो कर रहा है सर्किट के अंदर, इस डायरेक्शन में। ये इधर प्लस क्यू चार्ज बनाएगा तो सर्किट में करंट कुछ ऐसे बनेगा, प्लस से माइनस। और ये क्या कर रहा है, इसको सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे इसने पहले करंट, इसको ये जैसे जीरो हुआ तो इसने इसको सपोर्ट करने के लिए करंट बढ़ाया, तो चार्जेस को इधर से इधर भेज दिया। तो जैसे यहाँ चार्जेस जाएंगे तो इसमें करंट फ्लो, कैपेसिटर प्लेट के कारण इस डायरेक्शन में करंट क्या होगा, फ्लो होगा आपके पास। तो ये क्या करेगा, फिर से क्या करेगा, ये बढ़ते हुए करंट धीरे धीरे बढ़ेगा, चार्जेस बढ़ेंगे प्लेट के ऊपर तो करंट धीरे धीरे बढ़ेगा। तो ये क्या करेगा, धीरे धीरे अपोज करेगा और यहाँ पे धीरे धीरे एट एनी इंस्टेंट चार्ज, देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, आपके पास चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। और ये करंट आई नोट क्या होगा बच्चों, डिक्रीज, करंट आई नोट क्या होगा, डिक्रीज। तो धीरे धीरे यहाँ पे चार्ज क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, और यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, चार्ज ये मैक्सिमम। और इसके अक्रॉस फ्लो होने वाला करंट क्या हो जाएगा आपका, जीरो। चार्ज यहाँ पे क्या हो जाएगा, मैक्सिमम, धीरे धीरे करंट डिक्रीज होगा, आई नोट डिक्रीज हो रहा है, और चार्जेस यहाँ पे क्या हो जाएंगे आपके, मैक्सिमम। तो जैसे यहाँ पे चार्जेस मैक्सिमम होंगे, ठीक है, फिर से ये क्या करेगा, उसको साइकिल कर रहा है, यही साइकिल रिपीट होती रहेगी। ये चार्जेस क्या करेंगे, मैक्सिमम होंगे, ये फिर से क्या करेगा, उसको घटाना चाहेगा। ये चार्जेस बढ़ गए तो कहेगा नहीं एकदम से मत बढ़ा भाई, धीरे धीरे बढ़ा, ठीक है। तो ये चार्जेस बढ़ेंगे तो ये उनको घटाना चाहेगा। तो चार्ज दोबारा से करंट क्या करेगा बच्चों, अब आपके पास सर्किट में करंट आई नोट ऐसे फ्लो कर रहा है, सर्किट में करंट आई नोट आपका ऐसे फ्लो कर रहा है। तो ये क्या करेगा बच्चों, यहाँ पे एट एनी इंस्टेंट करंट क्या हो जाएगा, मान लो चार्ज यहाँ पे कितना हो गया, क्यू, एट एनी इंस्टेंट चार्ज कितना हो गया यहाँ पे, क्यू। ये क्या करेगा, इस करंट को अपोज करेगा, इस करंट का अपोज करेगा, इस करंट का अपोज करेगा। तो ये करंट कैसे बनाएगा, इस डायरेक्शन में, इस करंट, ये करंट ऐसे जा रहा है देखो ऐसे, तो ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, बनाएगा, यहाँ से इसके अपोजिट डायरेक्शन में करंट क्या करेगा, यहाँ पे ये बनाएगा। तो ये बैटरी ईएमएफ बनाता है, ये तो सब पता ही है कि कॉइल एक इंड्यूस्ड ईएमएफ प्रोड्यूस करती है। तो यहाँ क्या बनाएगा, ये पॉजिटिव, यहाँ क्या बनाएगा, नेगेटिव। और सर्किट में करंट आई क्या करेगा बच्चों, फ्लो करेगा, ये प्लस का ये माइनस का, ठीक है। फिर वही सिचुएशन, धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे करंट चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, और करंट आई क्या हो रहा है, इंक्रीज। चार्ज कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है तो चार्ज करंट क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज, इंक्रीज, और कैपेसिटर क्या हो रहा है आपका, डिस्चार्ज। धीरे एकदम से, बहुत सारे सवाल होंगे आपके मन में मैं जानती हूँ, पर एकदम धीरे से समझ आएगा। वेट 2 मिनट वेट करिए, ठीक है। अब आपके पास क्या होगा, यहाँ से सारे सवालों के जवाब मिलेंगे, 1 सेकेंड। अब आपके पास ये क्या है, आपके पास माइनस का क्यू, ये क्या माइनस का क्यू, और ये क्या आपका प्लस का क्यू, ये डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर क्या हो गया बच्चों, डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर क्या हो गया आपका, डिस्चार्ज हो गया। चार्ज क्यू क्या हो गया बच्चों, जीरो, और करंट आई क्या हो गया, मैक्सिमम। करंट आई सर्किट के अंदर क्या हो गया, इस तरीके से करंट फ्लो कर रहा था, आई क्या हो गया आपका, मैक्सिमम। ये फिर से क्या करेगा, करंट डिक्रीज हो रहा है तो ये बढ़ाना चाहेगा उसको, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में करंट फ्लो करवाएगा। तो ये क्या करेगा बच्चों, इस तरीके से ये फिर से करंट को बढ़ाएगा, ये फिर से करंट को यहां से बढ़ाएगा, और कुछ इस तरीके से यहाँ पे क्या है, आ जाएगा इस सिचुएशन में चार्ज प्लस का क्यू नोट, क्यू, और यहाँ क्या आ जाएगा, माइनस का क्यू नोट, ठीक है। अब यहाँ पे धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है आपके पास, डिक्रीज, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। कैपेसिटर पे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, इस टाइम इस पॉइंट पे, ठीक है। फिर से क्या होगा बच्चों, यहाँ पे ये चार्ज एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के बाद यहाँ पे इस कॉइल में ये चार्ज कितना आ जाएगा, प्लस क्यू नोट, और ये क्या आ जाएगा, माइनस क्यू नोट, ठीक है।
और इसके अंदर इस तरीके से करंट क्या होगा, फ्लो होगा आपके पास। फिर से देखिए, अभी आपको कुछ समझ नहीं आया, मैं बताती हूँ। फिर से देखिए, कैपेसिटर में क्या हो रहा है, मैंने बताया कि कैपेसिटर को अगर आप डायरेक्ट इंडक्टर से लगा देते हैं, डायरेक्ट वायर से, तो कैपेसिटर क्या होता है बच्चों, एकदम से डिस्चार्ज हो जाता है। क्या हो जाता है वो, एकदम से क्या हो जाता है, डिस्चार्ज। लेकिन आपने क्या करा कि कैपेसिटर को किसके थ्रू लगाया, इंडक्टर के थ्रू। इस पूरे सर्किट में एक ही बात हो रही है कि एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हो रहा है और एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो रहा है, अलग से कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। तो एक बार कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज हुआ और एक बार कैपेसिटर कंप्लीट डिस्चार्ज। जैसे ही कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज होता है, ठीक है, जैसे करंट बढ़ना शुरू होता है, इंडक्टर का काम क्या है, उसका अपोज करना। इंडक्टर उसका अपोज करता है, वो कहता है कि बढ़ा करंट को धीरे धीरे, एकदम से मत बढ़ा, एक धीरे धीरे बढ़ा, मेरे से ऊपर अंदर जाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो वो क्या करता है, यहाँ पे कैपेसिटर इनिशियली फुल्ली चार्ज था, ठीक है। तो क्या एकदम से जैसे हमने इस वायर से कनेक्ट करा, वायर से कनेक्ट करा तो भी इससे बात है बच्चों, करंट तो फ्लो करेगा। वायर से कनेक्ट करा तो भी इससे बात है, करंट तो क्या करेगा, फ्लो करे ही करेगा बच्चों, ठीक है। तो करंट फ्लो होना शुरू हुआ जैसे इस वायर से शुरू कर, ये करंट चार्जेस धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, ये चार्जेस आपके धीरे धीरे बढ़ रहे हैं। इंडक्टर का काम क्या है, ये क्या करेगा, अपोज करेगा। इंडक्टर क्या करेगा बच्चों, अपोज करेगा। ये क्या करेगा, इन बढ़ते हुए चार्ज बढ़ रहे हैं तो करंट बढ़ रहा है सर्किट में, ठीक है। ये चार्जेस जब इधर से इधर आ रहे हैं, ये चार्जेस जब इधर से इधर आ रहे हैं तो सर्किट में क्या बढ़ रहा है बच्चों, करंट बढ़ रहे हैं। ये एक होगी इलेक्ट्रॉन इधर से इधर जा रहे हैं तो करंट ऐसे आएगा, इलेक्ट्रॉन से अपोजिट डायरेक्शन अज्यूम करते हैं करंट की, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इसका काम क्या, अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। ये कुछ ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा और ये क्या करेगा, अपोज करेगा, ठीक है। तो धीरे 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 करंट क्या हो गया, यहाँ से चार्जेस डिक्रीज हो गए, सारे के सारे चार्जेस लॉस हो गए, सारे चार्जेस इस वायर में आ गए। इस कैपेसिटर ने सारे इलेक्ट्रॉन्स दे दिए और एक पर्टिकुलर पॉइंट पे करंट यहाँ पे क्या हो गया, मैक्सिमम। एक पर्टिकुलर पॉइंट के ऊपर इस वायर के अंदर करंट क्या हो गया, यहाँ पे मैक्सिमम। जैसे और कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। कैपेसिटर कहता है मैं जा सो जाऊं, मैं तो जाके, मेरा तो काम था, डिस्चार्ज हो गया, वो खत्म करूं, ठीक है। इंडक्टर कहेगा नहीं, सोने नहीं दूंगा, आराम से जाके, तू जीरो हो गया तो मैं तेरे को बढ़ाऊंगा, क्योंकि इसकी प्रवृत्ति कुछ उल्टी है। ये रोते हुए को तो कहता चुप हो जा, चुप रहता है, रो तू चुप कैसे है, ठीक है। तो ये क्या करेगा, इस कैपेसिटर को दोबारा से चार्ज करना शुरू कर देगा। मतलब कि ये अपोजिट डायरेक्शन में क्या बनाएगा बच्चों, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा। ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में यहां से क्या बनाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ बनाएगा ये, ठीक है। तो ये क्या करेगा, ये चार्ज कैपेसिटर को चार्ज करना शुरू कर देगा, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में। देखो पहले यहाँ प्लस क्यू था, बाद में यहाँ पे माइनस क्यू आ गया। धीरे धीरे चार्जेस बढ़ेंगे, इलेक्ट्रॉन करंट एनर्जी देगा, जो इसने एनर्जी स्टोर कर ली थी ना करंट के फॉर्म में, उस एनर्जी को रिलीज करेगा, ठीक है। और ये यहां से इधर फ्लो करवाएगा। बेसिकली क्या हो रहा है बच्चों, इनिशियली इसके अंदर एनर्जी क्या थी, 1/2 CV का स्क्वायर, ठीक है। जैसे ही करंट बढ़ना लगा, करंट बढ़ने लगा यहाँ पे, तो देखो कुछ करंट इसमें, कुछ चार्ज इसमें, तो इस इंस्टेंट के ऊपर एनर्जी क्या है, Q²/2C प्लस 1/2 Li का स्क्वायर। अभी बताया एनर्जी स्टोर्ड इन द इंडक्टर क्या होती है, 1/2 Li का स्क्वायर। तो इस इंस्टेंट में देखो पार्शियल एनर्जी इसमें है और पार्शियल एनर्जी इसमें कुछ चार्जेस भी है और इस इंडक्टर में कुछ करंट भी है, ठीक है। तो ये एक्चुअल में क्या हो रहा है, इस एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है बच्चों, इस एनर्जी का क्या हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। जैसे मैंने ऊपर से छोड़ा तो पोटेंशियल एनर्जी थी, ऊपर इसमें छोड़ा तो किसमें कन्वर्ट होगी, वो काइनेटिक एनर्जी में। लेकिन एक मैं यहाँ पे कहीं देखो बीच में, तो बीच में इसके पास कुछ काइनेटिक और कुछ पोटेंशियल है सरफेस लेवल से, ठीक है। तो वही बात, अब जैसे वो आगे बढ़ा बच्चों, यहाँ पे वो डिस्चार्ज हो गया, कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया। अब सारा का सारा करंट इस कॉइल में है, ये सारा का सारा करंट किसमें है बच्चों, इस कॉइल में। और इस कॉइल में एनर्जी स्टोर्ड आपकी बार कितनी होगी बच्चों, 1/2 Li0 का स्क्वायर, क्योंकि मैक्सिमम करंट फ्लो कर रहा है, क्योंकि क्या कर रहा है आपके पास यहाँ पे ये मैक्सिमम करंट क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है आपके पास, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं फिर से बात करूं एनर्जी की, तो देखो यहाँ पे पार्शियली कैपेसिटर धीरे धीरे चार्ज हो रहा है, कैपेसिटर डिस्चार्ज हो चुका, लेकिन इसने अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाया और कैपेसिटर को चार्ज करना स्टार्ट कर दिया। तो कैपेसिटर
एट एन इंस्टेंट यहाँ पे धीरे धीरे चार्ज हुआ, तो कैपेसिटर के अंदर एनर्जी यहाँ पे क्या होगी बच्चों, इस स्टेज में, इसमें E टोटल एनर्जी 1/2 Q²/2C प्लस करंट आई फ्लो कर रहा है, ठीक है, तो 1/2 Li का स्क्वायर, 1/2 Li का स्क्वायर, ठीक है। आगे बात समझ में इतनी। अब देखो, अब ये धीरे धीरे कैपेसिटर क्या हो गया, अब इसमें ये क्या होगा, मैंने कहा कि धीरे धीरे यहाँ पे क्या हो रहा है, चार्ज इंक्रीज हो रहा है, चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, और ये क्या हो रहा है, करंट क्या हो रहा है बच्चों, डिक्रीज, क्योंकि ये करंट जो मैक्सिमम हो गया था, अब ये अपनी एनर्जी को दे रहा है, इस एनर्जी को खर्च कर रहा है, ये अब इस एनर्जी को क्या कर रहा है, ये खर्च कर रहा है, तो इसने कुछ एनर्जी कैपेसिटर को दे दी, अभी इस पॉइंट पर कुछ एनर्जी अभी इसके पास है, अब धीरे धीरे ये इसको चार्ज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे अब कंप्लीटली देखो ये डिस्चार्ज होगा, आई नॉट जीरो हो गया, और चार्ज क्यू क्या होगा, मैक्सिमम, तो इस केस में एनर्जी यहाँ पे कितनी है बच्चों, Q0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C, Q0 का स्क्वायर डिवाइड बाई 2C। इस इंडक्टर के थ्रू कोई करंट नहीं है अभी, क्योंकि कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो गया, इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, यहाँ पे ये मैंने गलती से सिंबल बना दिया, इंडक्टर में अभी ये कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज हो गया तो इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, ठीक है। अब इसकी प्रवृत्ति क्या है, उल्टी है, बता ही चुकी हूं मैं कि ये कंप्लीटली चार्ज हो गया, तो कहेगा तो कंप्लीटली चार्ज कैसे हो गया, अब डिस्चार्ज हो, तो ये क्या, अगर कैसे कंप्लीटली चार्ज हुआ, या दूसरे तरीके से सोचे करंट इलेक्ट्रिसिटी के हिसाब से, वायर कनेक्टेड है, इसमें इलेक्ट्रॉन्स आ गए, तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट को, चार्जेस को फ्लो करना स्टार्ट करेगा, सर्किट में करंट बनेगा, तो सर्किट में कुछ इस तरीके से करंट बनना शुरू हो जाएगा, सर्किट में करंट इधर बनेगा, तो इस पॉइंट पे यहाँ पे एनर्जी होगी 1/2, इस सिचुएशन में यहाँ पे ये एनर्जी हो जाएगी बच्चों Q²/2C प्लस 1/2 Li का स्क्वायर, ठीक है। फिर ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे चार्ज क्या, कैपेसिटर क्या हो रहा है, डिस्चार्ज, कैपेसिटर ने क्या होना शुरू कर दिया, डिस्चार्ज, तो कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, तो चार्ज क्यों डिक्रीज हो रहा है, करंट आई क्या हो रहा है, इंक्रीज, करंट आई क्या हो रहा है बच्चों, इंक्रीज, ठीक है। तो इसका काम क्या, बढ़ते हुए करंट को घटाएगा, ये बढ़ते हुए करंट को घटाएगा, घटाएगा, तो ये करंट देखो ऐसे आ रहा है, तो ये करंट कुछ ऐसे बनाएगा, इंड्यूस्ड ईएमएफ अपोजिट डायरेक्शन, तो ये कुछ ऐसे इंड्यूस्ड ईएमएफ यहाँ पे क्या करेगा, प्रोड्यूस करेगा, ठीक है। अब ये कैपेसिटर कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, सारा का सारा करंट इस कॉइल में मैक्सिमम है, ठीक है, कैपेसिटर कंप्लीटली क्या हो गया, डिस्चार्ज हो गया, ठीक है। तो कंप्लीट डिस्चार्ज होते ही फिर से वही बात है, इसका काम है अपोज करना, ये दोबारा से चार्ज करेगा, तो जैसे ये करंट जा रहा है आपके पास इस तरीके से, तो ये क्या करेगा, अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन्स को भेजेगा, अपोजिट डायरेक्शन में करंट बनाएगा, तो ये इस तरीके से हो जाएगा कि यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा आपके पास, पॉजिटिव, और यहाँ पे कैसा आ जाएगा आपका नेगेटिव, तो जो कि पहली साइकिल थी हमारी सेम, तो देखो वही तो आ गई ना, सेम एज इट इज, वही तो आ गई ना, ये पहले ही तो साइकिल आ गई धीरे धीरे, फिर धीरे धीरे कैपेसिटर कंप्लीटली क्या हो गया, चार्ज हो गया, तो यहाँ पे एनर्जी क्या हो जाएगी, E = 1/2 Li का स्क्वायर, इस केस में एनर्जी 1/2 Li का स्क्वायर प्लस Q²/2C, यहाँ पे कैपेसिटर कंप्लीटली फिर चार्ज हो गया, और यहाँ पे इसमें फ्लो होने वाला करंट जीरो हो गया, इसमें आई नॉट क्या हो गया, जीरो, तो क्या आ जाएगी एनर्जी इसके अंदर Q²/2C, Q²/2C। एक्चुअल में बच्चों ये हो क्या रहा है, इसमें ये एनर्जी का ट्रांसफर हो रहा है, ये जो सिचुएशन बच्चों मैंने कंसीडर करी है, ये आइडियल ऑसिलेशन है, मतलब मैं ये मान रही हूँ कि सारी की सारी एनर्जी कैपेसिटर से इंडक्टर में जा रही है, और इंडक्टर से किस में जा रही है, कैपेसिटर में, कोई हीट लॉस नहीं हो रहा, कोई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन लॉस नहीं हो रहा। हालांकि जब भी एलसी ऑसिलेशन इन्वायरमेंट में फ्रीक्वेंसीज मूव करती है, तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस का भी लॉस होता है आपके पास, और हीट के फॉर्म में भी एनर्जी का लॉस होता है, वो सारे लॉसेस अभी यहाँ पे मैंने कंसिडर नहीं करे, मैंने सिर्फ आइडियल कंडीशन के लिए आपको ये पूरी थ्योरी समझाई है, आपको सिर्फ आइडियल कंडीशन समझाई है मैंने आपको, ठीक है। इसमें बेस्ड सेम जो थ्योरी समझा रही हूँ एज इट इज हमारा एक एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल भी है, ठीक है। बताइए कोई डाउट है तो बताइए, या दोबारा से बताना, एक बार मैसेज करिए, बोलिए। बोलिए बेटा, नहीं आया तो मैं रिपीट करूं, आ गया तो मैं आगे चलूं, इसको आगे थोड़ा समझाती हूँ। आ गया, ठीक है, आगे देखो तो फिर
बस होना कुछ भी नहीं है, एक बार कैपेसिटर से सारी एनर्जी ऑसिलेशन होता है इंडक्टर में जाती है। इंडक्टर वो जब वो बढ़ता है तो उसको घटाने की कोशिश करता है, जब वो घटता है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करता है, जब वो चार्ज होता है तो उसको डिस्चार्ज करने की कोशिश करता है, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज होता है तो उसको वो चार्ज करने की कोशिश। ये प्रवृत्ति इंडक्टर की है, ये हम पढ़ चुके हैं पीछे भी, ठीक है। अब देखिए इसकी इक्वेशन, अब इसे थोड़ा सा लिख लीजिए, एक बार मैं जो समझा रही हूँ उसको लिखवा भी देती हूँ मैं। देखिए एनर्जी इज ऑसिलेट, in that case energy is oscillate between electric field of capacitor, and magnetic field of इंडक्टर। देखो क्या हो रहा है बच्चों, ये कैपेसिटर है, ये पॉजिटिव चार्ज इधर इधर कैसा, तो यहाँ बीच में क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, यहाँ क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का ही ट्रांसफर हो रहा है एक प्लेट से दूसरी प्लेट पे। अगर मैं बात करूं इंडक्टर की, तो करंट फ्लो करता है तो इंडक्टर के अंदर क्या बनती है, मैग्नेटिक फील्ड। वो मैग्नेटिक फील्ड कभी इंक्रीज हो रही है, कभी आपकी डिक्रीज हो रही है, तो ट्रांसफर क्या हो रहा है, एनर्जी का ही। वो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है तो करंट बढ़ रहा है, करंट बढ़ रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ रही है और एनर्जी स्टोर हो रही है, तो मैग्नेटिक फील्ड का ही क्या हो रहा है, इंडक्टर के अंदर स्टोर हो, मैग्नेटिक फील्ड बनती है इंडक्टर के अंदर, ठीक है। सेकंड पॉइंट लिखिए इसके अंदर, ये फर्स्ट पॉइंट था आपका। सेकंड पॉइंट है आपके पास, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी then total energy remains conserved। ये आइडियल कंडीशन की बात करें, देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, कब नहीं होगा लॉस ऑफ एनर्जी, इन आइडियल कंडीशन, ये आइडियल कंडीशन में कोई एनर्जी का लॉस नहीं होगा, बाकी हमेशा होता है बच्चों एनर्जी का लॉस, ऑलवेज एनर्जी लॉस अकर, ठीक है। इफ देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी देन टोटल एनर्जी remains conserved in LC oscillation, तो U जो है 1/2 L I नॉट का स्केयर बराबर 1/2 Q स्केयर बाई C, ठीक है। अगर मैं यहाँ बात करूं इस सिचुएशन में, तो I नॉट क्या है बच्चों, मैक्सिमम, और Q नॉट क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो। जब इंडक्टर में एनर्जी स्टोर होगी तो कैपेसिटर में चार्ज क्या हो जाएगा, जीरो। जब मैं इस सिचुएशन की बात करूं बच्चों, तो यहाँ पे Q नॉट क्या है बच्चों, मैक्सिमम, तो करंट क्या है बच्चों, इंडक्टर के थ्रू हमेशा जीरो, करंट क्या है, जीरो एट एनी इंस्टेंट, एंड एट एनी इंस्टेंट एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, 1/2 Q स्केयर बाई C प्लस 1/2 Li का स्केयर। एट एनी इंस्टेंट ये क्या हो जाएगी, एक्स के एलसी ऑसिलेशन के अंदर एनर्जी हो जाएगी। नोट करिए बच्चों जल्दी एक बार इसको, नोट कर लिया। देखो एनर्जी ऑसिलेट कर रही है, और क्या ऑसिलेट हो रहा है इस सर्किट के अंदर, चार्ज इज आल्सो ऑसिलेट, चार्ज भी क्या कर रहा है बच्चों, ऑसिलेट। देखो चार्ज पहले मैक्सिमम था, फिर जीरो हुआ, फिर मैक्सिमम, फिर मिन जीरो, तो चार्ज भी क्या कर रहा है बच्चों, ऑसिलेट कर रहा है इन द एलसी ऑसिलेशन। लिखे इसके अंदर, चार्ज इज आल्सो ऑसिलेट ऑन ईच प्लेट ऑफ द कैपेसिटर, ये लिख लिया था ना, चार्ज is also oscillate on
प्लेट ऑफ द कैपेसिटर। क्या होता है, क्यू नॉट से 0, ठीक है, फिर माइनस क्यू नॉट, अपोजिट डायरेक्शन में साइकिल बनती है, ठीक है, माइनस क्यू नॉट, फिर क्या बनता है 0, फिर क्या बनता है प्लस क्यू नॉट, फिर यहां से क्या बनता है प्लस का क्यू नॉट। देखो क्या हो रहा है, देखो पूरे प्रोसेस में एक्चुअली बच्चों ये हो रहा है, एक बार कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हुआ, फिर क्या हुआ डिस्चार्ज, फिर क्या हुआ चार्ज, फिर क्या हुआ डिस्चार्ज। तो देखो एक तरीके से ये सिचुएशन बन रही है, मतलब एक सिंपल हार्मोनिक मोशन जैसी कोई सिचुएशन होगी यहाँ पे। ये मैं प्रूव ही करूंगी कि जो इक्वेशन निकालूंगी मैं एलसी ऑसिलेशन की वो सेम होगी एज दैट ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, ठीक है। अगर मैं यहाँ पे आइडियल कंडीशन मानूं बच्चों, अगर मैं कहूं फॉर आइडियल कंडीशन, इफ आइडियल कंडीशन, आइडियल कंडीशन, देन देयर इज नो लॉस ऑफ एनर्जी, तो कोई एनर्जी का लॉस नहीं है। एम्पलीट्यूड के साथ में टाइम का ग्राफ बनाओ, एम्पलीट्यूड वर्सेस टाइम का ग्राफ बनाऊं मैं, ठीक है। तो क्या है, कोई एनर्जी का लॉस नहीं है, तो वेव का ऑसिलेशन कुछ ऐसे होगा। एलसी ऑसिलेशन बच्चों कुछ इस तरह से, ये सेम है, ये थोड़ा मेरे से बनाने में छोटा बड़ा हो गया होगा, लेकिन ये सेम एनर्जी से आगे जा रहा है, ये बच्चों सेम एनर्जी से ऑसिलेट हो रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। ऐसा ऑसिलेशन क्या कहलाएगा, अनडैम्प्ड ऑसिलेशन। बाकी जर्नली ऐसा पॉसिबल नहीं है, बाकी जर्नली ऐसा पॉसिबल नहीं है। ऑलवेज देयर आर सम लॉस ऑफ एनर्जी, ऑलवेज देयर आर सम लॉस ऑफ एनर्जी, ठीक है, बट जनरली ऑलवेज देयर आर, ये मैं सब प्रूव कर दूंगी आपको अभी मैथमेटिकली ये बातें प्रूव कर दूंगी, आ रहा है अभी, ये जस्ट मैं जो थ्योरी बता रही हूँ मैं इसको प्रूव करूंगी पूरी को, ठीक है। जनरली ऑलवेज देयर आर सम लॉस ऑफ एनर्जी, लॉस ऑफ एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन, इन द फॉर्म ऑफ मैग्नेटिक रेडिएशन और इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, और कोई एक्स्ट्रा एनर्जी भी हो सकती है, कोई भी, ठीक है। तो आपके पास उस सिचुएशन में बच्चों क्या आएगा, कुछ इस तरीके से ग्राफ आएगा। पहले तो क्या होगा मैक्सिमम, फिर हर एक ऑसिलेशन में, हर एक ऑसिलेशन के बाद धीरे 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 एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। धीरे धीरे क्या होता चला जाएगा बच्चों, एनर्जी का लॉस होता चला जाएगा। नहीं तो देखो एक बार हमें एक एनर्जी की फ्रीक्वेंसी भेज दे और अमेरिका में बात कर ले, हर जगह बात कर ले, उसके लिए हम अलग अलग लगाते हैं, एम्पलीफायर्स लगाते हैं बीच बीच में सर्किट में, जो सर्किट को एनर्जी देता है, ठीक है। जब एम्पलीट्यूड डिक्रीज होता है तो उसको इंक्रीज करता है, तो सेम सिग्नल का फ्रीक्वेंसी जगह जगह पर लगे रहते हैं। तो हम सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ेंगे आगे, ठीक है। फिलहाल इतना ही नोट करिए बच्चों, इस केस के लिए इतना नोट करिए। अब देखो इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन, इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन नोट हो गया बच्चों। आगे देखो इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन, इक्वेशन फॉर एलसी ऑसिलेशन। देखो बच्चों हम इसके अंदर हमारी स्टार्टिंग कंडीशन क्या है, ये कैपेसिटर है कंप्लीटली चार्ज। हम किसी एट एनी इंस्टेंट के लिए बात कर लेते हैं, जनरली किसके लिए बात कर लेते हैं, एट एनी इंस्टेंट के लिए। ये प्लस का क्यू जर्नल हो जाएगा, ये माइनस का क्यू, ये क्या है प्लस का क्यू और ये क्या है माइनस का क्यू, और ये क्या है बच्चों इंडक्टर,
इस सर्किट में कोई करंट आई फ्लो कर रहा है। देखो अगर हम लोग t0 की बात करेंगे उस सिचुएशन में तो सिर्फ कैपेसिटर में एनर्जी होगी या फिर इंडक्टर में एनर्जी होगी। हमने एक जनरल केस की बात कर ली, एट एनी इंस्टेंट, जब दोनों के अंदर कुछ पार्शियल एनर्जी होगी, ठीक है, कैपेसिटर में भी और आपके इंडक्टर के अंदर भी, ठीक है। नाउ वी अप्लाई केवीएल लो। तो देखो इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होगा बच्चों, माइनस एल डी आई बाई डी टी। इंडक्टर के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या प्रोड्यूस होता है बच्चों, माइनस एल डी आई बाई डी टी। माइनस तो डायरेक्शन को बताता है, वो हम केवीएल में ले रहे हैं, नेगेटिव डायरेक्शन को इंडिकेट करता है वो हम केवीएल में कंसिडर कर रहे हैं, केवीएल डायरेक्शन को इंडिकेट करता है। तो देखो अगर मैं यहाँ से चलूँ, मान लो किसी इंस्टेंट पे मैंने यहाँ से चलना शुरू करा इधर से, ठीक है, तो ये क्या है, माइनस का क्यू से प्लस क्यू। कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या होता है, क्यू बाई सी, क्यू क्या होता है, सी वी, तो वी क्या हो जाएगा, क्यू बाई सी। तो कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल क्या है बच्चों, क्यू बाई सी। तो कैपेसिटर जब इधर चले तो माइनस से प्लस, तो कितना आ जाएगा, क्यू बाई सी, ठीक है। ये क्या कर रहा है, उस टाइम पे इस करंट को घटाने की कोशिश करेगा, तो ये अपोजिट डायरेक्शन में इंड्यूस्ड ईएमएफ बना रहा है, तो ये किधर जा रहा है, प्लस से माइनस। हम ऐसे आए इस लूप में, ऐसे घूम रहे हैं, ठीक है। मान लिया सपोज मैंने ऐसे लूप घूम रही हूँ, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, माइनस एल डी आई बाई डी टी बराबर 0, माइनस एल डी आई बाई डी टी 0। तो धीरे धीरे जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है, पहले ये सिचुएशन थी कैपेसिटर में, ये प्लस का क्यू नोट, ये माइनस का क्यू नोट, ठीक है, ये इंडक्टर। धीरे धीरे एट टी इज इक्वल टू 0, क्यू क्या था, क्यू नोट था, और आई नोट क्या था, 0 था, करंट कुछ भी नहीं था। लेकिन एट एनी इंस्टेंट करंट बढ़ना शुरू हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एट एनी इंस्टेंट ये सिचुएशन मान लेते हैं हम लोग कि आपके पास करंट डिक्रीज हो रहा है, ये मान लेते हैं बच्चों कि एट एनी इंस्टेंट करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज। धीरे धीरे करंट क्या हो रहा है, डिक्रीज, और चार्ज क्या हो रहा है, इंक्रीज, ठीक है। तो उस सिचुएशन में आई की वैल्यू माइनस क्या हो जाएगी, डी क्यू बाई डी टी, माइनस का डी क्यू बाई डी टी। अरे कौन सी, मान लो क्यू तो हमेशा ही आना, ये मान लो आप लोग कंफ्यूज हो रहे हो, टी इज इक्वल टू 0 पे आई क्या होता है बच्चों, डी क्यू बाई डी टी, क्या होगा, आई क्यू डी क्यू बाई। मान लिया कि ये धीरे धीरे चार्ज क्या हो रहा है, डिक्रीज, अब मैंने चार्ज क्या मान लिया, डिक्रीज, और करंट क्या मान लिया, इंक्रीज। तो चार्ज डिक्रीज हो रहा है तो क्या हो जाएगा, उसके लिए सिंबल नेगेटिव आ जाएगा, चार्ज डिक्रीज हो रहा है यहाँ से क्यू, तो क्यू कैसा आ जाएगा, नेगेटिव, ठीक है। तो ये क्या बन जाएगा, क्यू बाई सी क्या बनेगा, माइनस एल, इक्वेशन वही आएगी, कोई सी भी सिचुएशन कंसिडर कर लेना, माइनस एल डी आई बाई डी टी, डी बाई डी टी, आई की वैल्यू माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई की वैल्यू क्या मान ली, माइनस डी क्यू बाई डी टी बराबर 0। तो क्या बन गया, क्यू बाई सी माइनस एल, बीच में हर हाल में ये प्लस बनना होगा इक्वेशन में, ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा बच्चों, प्लस डी स्केयर क्यू बाई डी टी का स्केयर बराबर 0। तो अब यहां से जब इसको सॉल्व करोगे बच्चों, तो आई की वैल्यू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, आई की वैल्यू क्या है, माइनस डी क्यू बाई डी टी, ठीक है। तो ये बन जाएगा बच्चों यहां से आपके पास क्यू बाई सी, क्यू बाई सी प्लस, ये एल नीचे ले जाओ यहां से इसमें, तो क्यू बाई एल सी प्लस डी स्केयर क्यू बाई डी टी का स्केयर, क्यू बाई एल सी प्लस डी स्केयर क्यू बाई डी टी का स्केयर बराबर 0, ठीक है। तो क्या बनेगा, डी स्केयर क्यू बाई डी टी का स्केयर प्लस क्यू बाई एल सी बराबर 0। अब देखो आपको कहीं ध्यान हो बच्चों, एसएचएम पढ़ा है हम लोगों ने, एसएचएम में क्या होता है, इन एसएचएम, इन एसएचएम, एसएचएम में क्या होता है बच्चों, इक्वेशन ऑफ मोशन डी स्केयर एक्स बाई डी टी का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर एक्स बराबर 0, यही होता है ना। तो देखो यहाँ x है तो यहाँ x आया, इसमें यहाँ q है तो यहाँ q आ गया, x की बजाय क्या आ गया, चार्ज ऑसिलेट कर रहा था, किसी पार्टिकल की बजाय कोई चार्ज आ रहा है, यहाँ पे चार्ज के लिए बात कर रहे हैं। तो ये वैल्यू 1/LC, 1/LC को
का स्केयर, या ओमेगा नॉट को मैं ये कह दूं ओमेगा को 1/LC, ये ओमेगा है ना, तो ओमेगा 1/LC, तो ओमेगा स्केयर क्या बन जाएगा 1/LC। तो मैं यहाँ पे क्या लिख सकती हूँ 1/LC की जगह, तो डी स्केयर क्यू बाई डी टी का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर क्यू बराबर 0। देखो ये इक्वेशन किसको इंडिकेट कर रही है, एसएचएम मोशन को इंडिकेट कर रही है। देखो इन दोनों को कंपेयर करके देखो, दिस इंडिकेट द एसएचएम मोशन। यहाँ पे ओमेगा की वैल्यू क्या होती है, जब एसएचएम में पढ़ते थे K/m, K स्प्रिंग कांस्टेंट, m इज द मास ऑफ इनर्शिया, मास था आपके पास, K क्या था स्प्रिंग कांस्टेंट, जब हमने एसएचएम में पढ़ा था +1 के अंदर, ठीक है। तो दिस इक्वेशन सेम एज दैट ऑफ एसएचएम, तो ऑसिलेशन होगा। तो जब इंडक्टर और कैपेसिटर में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग होगी तो एक एसएचएम की तरह मोशन होगा पार्टिकल का। कैसे होगा, एक एसएचएम की तरह, मतलब कि इस तरीके से ही ऑसिलेशन होगा। एसएचएम मतलब इस तरीके से ऑसिलेशन, दैट इज द मीनिंग ऑफ एसएचएम। ये पढ़ के आए आप लोग, बताओ बताइए ये बात क्लियर हुई या नहीं हुई, इतनी समझ आया कि मैं इक्वेशन वो कैसे बना रही थी। अब मैं प्रूव भी कर दूंगी साइन या कॉस आएगा, वो चीज भी मैं प्रूव करूंगी अभी कि साइन की फॉर्म में या कोसाइन की फॉर्म में ऑसिलेशन होगा पार्टिकल का। बताइए इतना समझ आया या नहीं आया, इसमें कोई डाउट है तो बताइए बच्चों, इसमें बताइए कोई डाउट है तो बताइए। ठीक है, फिर से बता दो एक बार, फिर से देख लो। ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगाई बच्चों आपने, ठीक है। केवीएल लॉ लगा दोगे, केवीएल लॉ लगाओगे तो आएगा Q/C माइनस L di/dt। तो जैसे जैसे कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है या कोई चार्जिंग का ले लेना आप लोग, तो आपके पास करंट क्या होगा, डिक्रीज होगा। कैपेसिटर डिस्चार्ज होगा एट एनी इंस्टेंट पे, तो करंट क्या होगा बच्चों, इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। करंट क्या होगा सर्किट में, डिक्रीज होगा, ठीक है। तो Q/C प्लस L di/dt, तो ये क्या बन जाएगा Q/C L d स्केयर Q/dt का स्केयर। तो ये प्लस बन जाना है इक्वेशन में बीच में, सारे सिंबल कंसीडर करोगे तो दिस इज द इक्वेशन फॉर एसएचएम, सेम एज दैट ऑफ एसएचएम इक्वेशन। तो ये इक्वेशन जो हमने निकाली एलसी ऑसिलेशन के सर्किट से, ये कैसे आई, सेम एज दैट ऑफ एलसी, सेम एज दैट ऑफ एसएचएम मोशन। मतलब जब भी इंडक्टर और कैपेसिटर लगाओगे तो पार्टिकल एसएचएम की तरह ऑसिलेट करेगा। पार्टिकल क्या करेगा, पैरेलल में एज इन द फॉर्म ऑफ एसएचएम क्या करेगा बच्चों, वो ऑसिलेट करेगा। बताइए क्लियर हुआ इतना, बताइए बच्चों आया या नहीं आया। चलो ठीक है, आगे देखो, ये नोट कर लीजिए जल्दी से, फिर आगे मैं इसका सॉल्यूशन लिख करती हूँ। कर लिया, आगे देखो। देखिए यहां से, तो देखो बच्चों इसका हमने सॉल्यूशन निकाला था जब हम इस इक्वेशन की सेकंड डिग्री इक्वेशन को सोल्व करते थे वहां पे, तो इसका सॉल्यूशन आता था, इसका सॉल्यूशन आता था हमारे पास x इज इक्वल्स टू x नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। ये हमने सर्कुलर मोशन करके लिखा भी हुआ था। तो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन। इस इक्वेशन का सॉल्यूशन हमने वहां पे निकाला हुआ है, यहाँ पे मैं डायरेक्ट अप्लाई कर रही हूँ। एसएचएम इक्वेशन का ये इस तरीके से क्या आएगा बच्चों, सॉल्यूशन आएगा। तो मैं सेम यहाँ पे इस इक्वेशन के लिए सॉल्यूशन क्या लिख दूंगी मैं, डी स्केयर Q/dt का स्केयर प्लस ओमेगा स्केयर Q बराबर 0। तो इसका सॉल्यूशन भी क्या लिख दूंगी मैं, Q इज इक्वल टू Q नॉट साइन ओमेगा t प्लस 5। दिस इक्वेशन ऑलवेज वैलिड, दिस इक्वेशन ऑलवेज वैलिड, ये ऑलवेज वैलिड होगी ये वाली इक्वेशन, ठीक है। अब हम जो अप्लाई करते हैं या हमारे थोड़े से कुछ क्वेश्चन मिल जाते हैं, उस कंडीशन को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करते हैं, ठीक है। तो पहली कंडीशन क्या रहेगी बच्चों, इसके अंदर हमारे पास अगर मान लिया मैंने एट t इज इक्वल टू 0, टाइम जब 0 है तो Q किसके बराबर है, Q नोट के। कैपेसिटर जब फुल्ली चार्ज है इनिशियली, इंडक्टर के थ्रू कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा, तो चार्ज क्या है, कंप्लीटली चार्ज हो रहा है। कंडीशन मैंने देखो पहले मैं क्या लेके चलूं, जर्नल केस। तो ये जर्नल केस की इक्वेशन आई, ये जर्नल सिचुएशन आई है एट एनी इंस्टेंट की। अब मैंने एक पर्टिकुलर कंडीशन ली, क्या, इफ केस फर्स्ट, केस फर्स्ट, अगर मान लेते
आपको कि अगर मान लिया कि टी क्या है 0 है तो क्यू क्या हो जाएगा बच्चों, क्यू नॉट है उस सिचुएशन में। चार्ज क्या है, मैक्सिमम, कैपेसिटर फुल्ली चार्ज है। तब यहाँ पुट कर दो, क्यू की जगह क्या लिखोगे इस इक्वेशन में, क्यू नॉट, इसको 1 नाम दे दो। नाउ फ्रॉम 1 क्यू नॉट साइन टी की वैल्यू क्या है 0 प्लस 5, अरे टी क्या है 0, तो क्यू नॉट बराबर क्यू नॉट साइन 5, क्यू नॉट से क्यू नॉट कैंसिल, तो साइन 5 बराबर 1। तो 5 कितना आ गया बच्चों 90 डिग्री, साइन 5 कितना आ गया 90 डिग्री या पाई बाई 2, 5 कितना आ गया 90 डिग्री या फिर आप क्या कह दोगे पाई बाई 2। इसको यहाँ पे पुट कर दो, इसको यहाँ पे पुट कर दो, तो क्या बन जाएगा, ये तो लिख लिया था ना इधर से, तो ये यहां से क्या बन जाएगा बच्चों, Q इज इक्वल्स टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 कितना आया 90 डिग्री, कोस 90 ओमेगा टी प्लस 90 क्या होता है साइन 90 प्लस थीटा, अरे इसको ऐसे भी तो लिख सकते हो भाई, साइन 90 प्लस ओमेगा टी, कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस में तो, ठीक है। साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है कोस थीटा, तो क्या बन जाएगा Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी। ये हमारी एनसीईआरटी ड्राइव करके देती है, हमारे एनसीईआरटी में ये लिखा रहता है, ठीक है। तो ये कंडीशन कब है बच्चों, उन्होंने डायरेक्ट शो बता नहीं रखा पर डायरेक्ट इसको लिख दिया उन्होंने, इतना एनसीईआरटी में ये होता है कि थोड़ा डायरेक्ट लिख देता है कई बार, ठीक है। तो क्या होता है इसके अंदर, ये सिचुएशन कब है बच्चों, बुक्स में ये सिचुएशन डायरेक्ट मिलेगी, कब है ये, जब टी क्या है 0 और चार्ज क्यू क्या है मैक्सिमम है, क्यू नॉट, टी क्या है 0 और चार्ज क्यू क्या है आपका मैक्सिमम है, उस सिचुएशन में ये आपको मिला आपके पास। अब इसी सिचुएशन में करंट भी निकाल लेते हैं, करंट आई क्या होता है बच्चों डी क्यू बाई डी टी, डी क्यू बाई डी टी, क्या बनेगा डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बेटा डिफरेंशिएशन, कोस का डिफरेंशिएशन क्या होगा माइनस साइन ओमेगा टी इंटू ओमेगा, ठीक है। लेकिन करंट डिक्रीज हो रहा है, लेकिन मैंने क्या माना था करंट क्या हो रहा है डिक्रीज, या तो चार्ज डिक्रीज होगा या करंट डिक्रीज होगा, सर्किट में एक सिचुएशन तो बननी है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पे ये डिक्रीज के लिए क्या आ जाएगा माइनस, क्योंकि आई की वैल्यू क्या लिखी हुई है माइनस डी क्यू बाई डी टी, तो यहाँ पे एक माइनस पहले लगाओगे तो ये माइनस माइनस क्या बन जाएगा प्लस, तो आई इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी, सीधा आई लिख देती हूँ मैं, आई इज इक्वल टू कितना बन जाएगा क्यू नॉट ओमेगा साइन ओमेगा टी। अब ये लिखना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा ना, क्योंकि हमें लिखने की हैबिट है आई नोट, तो इसको आई नोट मान लो, इसको मैं प्रूव भी कर दूंगी आई नोट के ही बराबर आएगा, अभी प्रूव कर दूंगी इस चीज, आई नोट क्या होगा क्यू नॉट ओमेगा, तो आई की वैल्यू क्या बन गई आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो दिस इज द करंट फॉर t is equals to 0, q is equals to q naught and this is the charge for this situation। तो देखो चार्ज की इक्वेशन में भी क्या हो रहा है, चार्ज भी ऑसिलेट कर रहा है, मैंने लिखा आल्सो ऑसिलेट द चार्ज, चार्ज ऑसिलेट कर रहा था और करंट के कारण इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड बन रहे थे वहां पे, तो ये cos थीटा की फॉर्म में ऑसिलेट कर रहा है, ये sin थीटा की फॉर्म में, इस तरीके से दोनों में क्या हो रहा है वहां पे साइन वेव या कोसाइन वेव वहां पे बन रही है, जैसा कि मैं तुम्हें बना के बता रही थी। अब मैं इनको भी बनाती हूँ, इसको नोट करो बच्चों जल्दी एक बार, नोट करिए एक बार, इस चीज को देखना चाहो तो देख लो, ये मैंने कैसे लिखा, ये कैसे आएगा आपका मैं बता देती हूँ, नोट डाल के लिख लो, उसको हटा दो ये सब, ये नोट डाल के लिख लीजिए। क्या है बच्चों यहाँ पे आई इज इक्वल टू आई नॉट आई नॉट क्यू नॉट ओमेगा आया ना, ये जो मैंने लिख दिया डायरेक्ट, बाकी मैंने इक्वेशन के हिसाब से लिख दिया, बाकी प्रूव भी कर लेते हैं एक बार, इसको नोट डाल के लिख लो एक बार। टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों कंजर्व रहेगी, तो क्या कहेंगे उस सिचुएशन में, आइडियल सिचुएशन में क्यू नॉट का स्केयर डिवाइड बाई 2c 1/2l आई नॉट का स्केयर, 2 से 2 कैंसिल, तो आई नॉट का स्केयर क्यू नॉट स्केयर,
ये एल इसके नीचे आ जाएगा बराबर आई नॉट का स्केयर। आई नॉट का स्केयर बराबर क्यू नॉट का स्केयर बाई एल सी। तो आई नॉट कितना आ गया बच्चों, क्यू नॉट बाई रूट एल सी। इसका अंडर रूट ले लेंगे, अरे इसका अंडर रूट ले लेंगे तो, और ओमेगा किसके बराबर था हमारा, 1 बाई एल सी के, 1 बाई रूट एल सी के। तो 1 बाई रूट एल सी की जगह मैं ओमेगा लिख सकती हूँ। तो आई नॉट क्या आ गया, क्यू नॉट ओमेगा। आ गया नहीं आ गया, आई नॉट किसके बराबर आ गया, क्यू नॉट ओमेगा। किसको नॉट डाल के लिख लो ये साइड में, बाकी तो आप यहाँ से लिख चुके हैं, फिर भी मैंने यहाँ से भी प्रूव कर दिया इक्वेशन से। एक बार नोट करके जल्दी लिख लीजिए। ठीक है, लिख लिया, हो गया, नोट हो गया। ठीक है, आगे देखो। अब मान लिया आपने, ये जरूर नहीं टी इज इक्वल टू 0 क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट का ही केस हो, केस कुछ और भी हो सकता है। मान लिया मैं केस नंबर 2 डाल देती हूँ यहाँ पे, ये शायद आपको बुक्स में भी ना मिले। केस 2 बुक्स में सिर्फ यही सोल्व कर रखा है और एनसीईआरटी इसी को ही बताती है आपकी जर्नल में। ठीक है, फिर भी मैं केस 2 भी बता देती हूँ। केस सेकेंड, इफ टी इज इक्वल टू 0 पे क्यू क्या है, 0 है। कोई जनरल जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो गया पूरा का पूरा, उस सिचुएशन की बात कर ली मैंने। ठीक है, वहां पे टी इज इक्वल टू 0 को मान लिया मैंने। ठीक है, तो क्या बनेगा आपके पास, इक्वेशन क्या थी जनरल, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। टी इज इक्वल टू 0 पे क्यू क्या है, 0, तो 0 बराबर क्यू नॉट साइन 0 प्लस 5, क्या बना, क्यू नॉट साइन 5 बराबर 0। तो क्यू नॉट तो 0 हो नहीं सकता, साइन 5 क्या हो जाएगा, 0। तो मतलब 5 क्या है आपका, 0। साइन 5 0 मतलब 5 क्या है उस सिचुएशन में बच्चों आपका, 0। अब इस इक्वेशन में लगा दो, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो क्यू क्या आ जाएगा, क्यू नॉट साइन ओमेगा टी, क्यू कितना आ जाएगा, साइन ओमेगा टी। अब यहां से इसका डिफरेंशिएशन कर देंगे तो क्या निकल जाएगा आपके पास, करंट। तो करंट क्या आ जाएगा, डिफरेंशिएशन करेंगे तो आई इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा कोस ओमेगा टी, कोस ओमेगा टी। इसको वही लिख लेंगे आप लोग आई नॉट, तो ये इक्वेशन क्या बन जाएगी, आई इज इक्वल टू आई नॉट कोस ओमेगा टी। और वो सिचुएशन अलग अलग तो वेरी कर सकती है आपके पास, वो आप देख लेना कि न्यूमेरिकल में वो किस सिचुएशन की आपसे बातें कर रहे हैं। ठीक है, नोट करिए एक बार इसको जल्दी से। कोई डाउट है तो पूछिए बच्चों, कुछ नहीं समझ आया तो बताइए एक बार, जल्दी से नोट करिए इसको। अगर बुक से पढ़ोगे तो समझ नहीं आएगा इसका सॉल्यूशन, बुक्स में थोड़ा अलग तरीके से दे रखा है, आप यहीं से करना इसका सॉल्यूशन। अगर मैं इसका ग्राफ बनाऊं, इसका बना लो या इसका किसी का भी ग्राफ बना लो, मैं ग्राफ बनाती हूँ एक बार, मैं ग्राफ और देख लो। मेरे पास ये 2 इक्वेशन है, मेरे पास ये क्या ग्राफ, एक इक्वेशन है Q इज इक्वल टू क्यू नॉट कोस ओमेगा टी, एक इक्वेशन है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये इक्वेशन है बच्चों मेरे पास 2। ठीक है, पहले Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ओमेगा टी के लिए बनाते हैं। ठीक है, इसके लिए बनाओ। देखो कोस का वेरिएशन पता आप लोगों को, कोस 0 करेंगे तो कुछ वैल्यू आएगी क्यू नॉट की, तो ये वेरिएशन कुछ इस तरीके से होगा। कुछ ऐसे होगा ये वेरिएशन कोस ओमेगा टी का। ये किसके लिए, टाइम के साथ वेरिएशन फॉर चार्ज का। ठीक है, अब ये कब है, इसके लिए। अब करंट के लिए देखो, ये क्या T/4, ये यहाँ पे क्या होगा आपका T/4, ये क्या होगा T/2,
ये क्या होगा 3t/2। ये कितना हो जाएगा आपके पास, t हो जाएगा। ये पूरी वेव बन जाएगी ना यहाँ पे, ये यहाँ पे कितनी बन जाएगी आपके पास 3t/4 होगा बच्चों, ये 3t/4। ये क्या बन जाएगी, पूरी वेव की इक्वेशन बन जाएगी, t बन जाएगी यहाँ पे आपके पास ये t 3t/4। अगला टाइम यहाँ नहीं जाएगा भाई, वो यहाँ जाएगा, ये क्या जाएगा आपका t जाएगा आपके पास, ठीक है। फिर ये अगला टाइम जाएगा 5t/4, फिर ये यहाँ पे 6t/4, फिर ये यहाँ पे 7t/4, फिर ये यहाँ पे 8t/4, फिर ये यहाँ पे 9t/4। इस तरीके से चलता रहेगा। अरे ऐड कर लेना, वो मैंने सिर्फ सीधा 4 का रिलेशन, ये 2 से डिवाइड करोगे तो 3t/2 आ जाएगा ये, फिर ये 2t आ जाएगा, इस तरीके से, ठीक है। अरे 8t/4 को क्या लिख सकते हो, 2 वेव का टाइम कंप्लीट होता है तो 2t आ जाएगा यहाँ पे ये, ठीक है। अब आई के लिए बनाओ यही रिलेशन। आई के लिए कहां से जाएगा आपके पास ये, ये रिलेशन कितना है आई, और ये क्या होगा आपका टाइम टी होगा, ठीक है। तो आपके पास ये जो वैल्यू है साइन ओमेगा, साइन के लिए वेव इक्वेशन बनेगी, तो ये टाइम कितना होगा बच्चों t/2। देखो यहाँ t/2 पे क्या है बच्चों मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैक्सिमम मिनिमम, यहाँ t/4 पे क्या हो रहा है 0, यहाँ t/4 पे क्या है आपका मैक्सिमम। देखो एक बार यहाँ से, ये मैं कंपैरिजन यही बताना चाह रही थी कि जब वो मैक्सिमम तो वो मिनिमम, वोल्टेज कैपेसिटर में एनर्जी मैक्सिमम तो इंडक्टर में मिनिमम। तो देखो t/4 पे चार्ज ये कंप्लीटली डिस्चार्ज हो गया, 0 पे आ गया, इसमें t/4 पे क्या होगा मैक्सिमम, करंट क्या होगा t/4 पे मैक्सिमम। फिर यहाँ आ जाओ, ये t/2 है, इसमें t/2 पे क्या है मैक्सिमम, यहाँ t/2 पे क्या हो गया 0, यहाँ t/2 पे क्या हो गया 0। फिर यहाँ देखो 3t/4 पे 0, यहाँ 3t/4 पे क्या आया मैक्सिमम, यहाँ 3t/4 पे क्या आया बच्चों मैक्सिमम, यहाँ t पे देखो मैक्सिमम है तो यहाँ t पे 0, यहाँ t पे क्या आया आपका 0 आ गया। समझ आ गया, इस तरीके से सारे लिख लोगे आप लोग, बोल बताइए। तो यही तो मैं कर रही थी, देखो यही तो कर रही थी एलसी ऑसिलेशन में, मैं ये तो कह रही थी। एक बार कैपेसिटर में मैक्सिमम, कैपेसिटर में मान लिया t/4 पे 0 है, तो इंडक्टर में क्या है मैक्सिमम, बताइए बेटा। अरे यही तो हो रहा है। फिर मान लिया ये कैपेसिटर के लिए चार्ज, ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है मैक्सिमम, तो यहाँ पे क्या हो रहा है इसमें 0, इंडक्टर में क्या हो रहा है 0, कैपेसिटर मैक्सिमम तो ये 0, कैपेसिटर मिनिमम तो ये मैक्सिमम। यही तो हो रहा था पूरे थ्योरी के अंदर, यही देखो ग्राफ में भी आ गया, आपकी इक्वेशन से भी यही आ गया यहाँ पे आपका। बताइए समझ आई ये बात या नहीं, जो मैं स्टार्टिंग में बता रही थी अब आपको बातें, बताइए बच्चों। अरे क्लियर हुआ या ग्राफ नहीं हुआ? क्लियर है। ठीक है, नोट करिए जल्दी से, फिर आगे एक पॉइंट डिस्कस करते हैं, छोटा सा ही है, एनर्जी कंजर्वेशन। इसके न्यूमेरिकल बड़े इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसके न्यूमेरिकल जरूर करेंगे हम लोग सारे के सारे, ठीक है, इसके न्यूमेरिकल जरूर आते हैं हर पेपर में, नोट करिए जल्दी से। हो गया। अब देखिए टोटल एनर्जी कंजर्वेशन, टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। आइडियल सिचुएशन में मैंने कहा था कि टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों कंजर्व रहेगी। इन आइडियल कंडीशन टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों कंजर्व रहेगी आपके पास, ठीक है। तो आपके पास मान लिया EC कितना है Q²/2C, लिख लो डेरिवेशन फॉर टोटल एनर्जी कंजर्वेशन। कि टोटल एनर्जी क्या
रहेगी बच्चों आपके पास, कंजर्व होगी। यही कह दो, प्रूव दैट इन एलसी ऑसिलेशन, प्रूव दैट इन एलसी ऑसिलेशन टोटल एनर्जी कंजर्व। टोटल एनर्जी क्या रहेगी बच्चों आपकी, कंजर्व रहेगी आपके पास। तो मान लिया ईसी एनर्जी एट एनी इंस्टेंट कितनी है, क्यू स्क्वायर बाय 2c एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट, ठीक है, एट एनी इंस्टेंट, एनी, मैं लिख देती हूँ, पहले एक ही लाइन में बार बार लिखनी पड़ेगी, एट एनी इंस्टेंट, एनी इंस्टेंट, ठीक है। तो एनर्जी इन द कैपेसिटर क्या है बच्चों, क्यू स्क्वायर बाय 2c, ठीक है। क्यू की वैल्यू कितनी निकाली अभी आप लोगों ने, क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी। देखो ये ध्यान रखना है, कंडीशन के क्वेश्चन में कुछ और कह दे तो उस कंडीशन के अकॉर्डिंग मैं जनरल बता चुकी हूँ, क्यू इज इक्वल टू क्यू नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है, वो जनरल में बता चुकी हूँ। मैंने ये कंडीशन कब आती है आपकी, जब टी 0 है, क्यू बराबर है क्यू नॉट के, उस कंडीशन के लिए होता है। बाकी आप किसी के लिए भी लोगे आंसर सेम आएगा, ठीक है। तो इसी कितना आएगा आपके पास, क्यू की वैल्यू क्यू नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2c। फॉर इंडक्टर, इंडक्टर EL कितना हो जाएगा, 1/2 L I का स्क्वायर, और I कितना था बच्चों, I नॉट साइन ओमेगा टी, पुट कर दो यहाँ पे, 1/2 L I नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी। मैंने I की जगह ये वैल्यू रख दी और कुछ नहीं कर। टोटल एनर्जी क्या होगी इनके सबका दोनों का सम एट एनी इंस्टेंट, ये लिखते थे EL प्लस EC, एट एनी इंस्टेंट टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी बच्चों, EL प्लस EC, ठीक है। ये हटा दो एक बार, मैं ये नोट कर रहा हूं, एक बार नोट कर लो, नोट करना चाह रहे थे, एक बार कर लिया, चलो नोट कर लो एक बार, मैं थोड़ा सा हटाऊंगी यहाँ से, ठीक है। तो ये बनेगा आपके पास, यहाँ से इधर भी जगह है थोड़ी सी वैसे अभी, टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, EL प्लस EC, ठीक है। टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी आपके पास, EL प्लस, ठीक है। तो देखिए टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी, EL प्लस EC, तो यहाँ लिख दो टोटल एनर्जी क्या है बच्चों, 1/2 क्या है, EC कितनी है, देखो ये 2c था, ये 2 बार 2c क्यू नॉट का स्क्वायर, क्यू नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2c प्लस ये रही एल आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। अब आप लोगों को पता था आई नॉट, अभी हम लोगों ने निकाला था कितना था, क्यू नॉट ओमेगा, आई नॉट अभी निकाला था कितना था, क्यू नॉट ओमेगा, पुट करो यहाँ पे, टोटल एनर्जी क्यू नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी 2c प्लस L/2 क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। देखो इसका आई नॉट का स्क्वायर है इसलिए मैंने स्क्वायर लिख दिया, ये यहाँ पे है ये साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ थोड़ी जगह कम इधर लिख दूं फिर वो सारा गुचमुच सा हो जाएगा, मैं ये लिख लो जल्दी, सीधा से हटा रही हूँ मैं, हटा दो ये, अब देखो मैं इधर लिख रही हूँ ये सारी चीजें। आई नॉट कितना है बच्चों, क्यू नॉट ओमेगा, तो टोटल एनर्जी को क्या लिखोगे यहाँ से, क्यू नॉट स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2c प्लस एल आई नॉट का स्क्वायर साइन स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2, यहाँ पे आई नॉट की जगह क्यू नॉट ओमेगा लिख दो, तो एल क्यू नॉट स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, और ओमेगा स्क्वायर आप लोगों को पता है किसके बराबर, 1/LC के, तो यहाँ पुट करो, तो क्यू नॉट का स्क्वायर कोस स्क्वायर ओमेगा टी डिवाइड बाय 2c प्लस एल क्यू नॉट स्क्वायर, ओमेगा स्क्वायर की जगह 1/LC लिख दो, 1/LC इंटू 2 साइन स्क्वायर ओमेगा टी, एल से एल कैंसिल, तो ये क्या बना, क्यू नॉट का स्क्वायर 2c कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस क्यू नॉट का स्क्वायर 2c
साइन स्क्वायर ओमेगा टी। क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c कॉमन ले लो बच्चों, क्या आएगा, क्यू नॉट का स्क्वायर डिवाइड बाय 2c क्या आ जाएगा, कोस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी। ठीक है, तो ये 1 हो जाएगा बच्चों, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1। तो कितना आ जाएगा ये, क्यू नॉट का स्क्वायर बाय 2c। तो देखो टोटल एनर्जी इनिशियली यही थी आपके पास, क्यू नॉट का स्क्वायर बाय 2c। ठीक है, तो टोटल एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, वो चेंज आपकी नहीं रहेगी। ठीक है, समझ आया। तो इसलिए आप क्या कह सकते हो कि टोटल एनर्जी इन द एलसी ऑसिलेशन ऑलवेज कंजर्व। अरे जब कैपेसिटर कंप्लीटली चार्ज था, इंडक्टर में कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा था, टोटल एनर्जी यही थी। अगर इंडक्टर्स की तरह से प्रूव करो 1/2 Li का स्क्वायर, तो आप यहाँ पे ये भी कह सकते हो दिस इज इक्वल टू द 1/2 Li नॉट का स्क्वायर। किसके बराबर होगा ये, Li नॉट का स्क्वायर। टोटल एनर्जी ऑलवेज रिमेन्स कंजर्व। आप दोनों तरीके से प्रूव कर सकते हो, मैं एडजस्ट करके इसी रिलेशन को Lc की बजाय Li के स्क्वायर में ले आते, अगर मैं Q की वैल्यू यहाँ पुट करती तो वही बात हो जाती सारी। ठीक है, बताइए बच्चों समझ आया या नहीं आया, एक बार बोलिए बेटा। अब तुम सारों के लिए एक काम है, कल के लिए, कल तुम सारे बच्चे सुनो, कल का काम सुनो सारे बच्चे। कल सारे बच्चों के लिए आप एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल नंबर 11 लिख लो अपनी नोटबुक में। एनसीईआरटी न्यूमेरिकल नंबर 11, 12, 13, 19, 20 और 21, 12, 13, 19, 20 और 21, ये आप कल आप सारे करके आएंगे। ठीक है, ओके बच्चों, ये समझ आ गया सब। ठीक है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में बच्चों डिस्कस करेंगे। आज के लिए इतना ही।